नमस्कार, मैं हूं सुचेता कुकरेती। बिहार और बीजेपी दोनों के इतिहास के लिए आज का दिन बहुत बड़ा साबित हुआ है। आज तय हो गया कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। सम्राट चौधरी बिहार के नए सम्राट बनने जा रहे हैं। सवाल इंडिया का यह है कि क्या सम्राट चौधरी संगठन और शासन में नीतीश मॉडल को ही आगे बढ़ा पाएंगे या बिहार में कुछ अलग होने वाला है। सबसे पहले आपको आज वो तस्वीरें दिखाती हूं जिन तस्वीरों ने सबका ध्यान खींच लिया। ये तस्वीरें आई जब सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल ने अपना नेता चुन लिया। उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक हुई और नीतीश कुमार कैसे उनकी पीठ थपथपा रहे हैं, उनके लिए उठकर ताली बजा रहे हैं। ये तस्वीर जरूर देखिए। नीतीश कुमार ने सबके सामने उठकर उनके लिए तालियां बजाई। अच्छा रहेगा, आप भी खड़ा होइए ना भाई, सब कर दीजिए। अब देखिए, नीतीश कुमार ने ताली बजाई, सम्राट चौधरी ललन सिंह बैठ गए। उसके बाद नीतीश कुमार खड़े रहे और उन्होंने कहा आप भी तो बजाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और फिर से खड़े हो गए सम्राट चौधरी। तो ये तस्वीरें आई आज नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की। आपको बताएं, कल सुबह 11 बजे बिहार के लोक भवन में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बिहार के राज्यपाल उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अब इससे पहले आज नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। नीतीश कुमार के आवास एक अणे मार्ग पर सुबह से हलचल शुरू हो गई थी। 9 बजे जेडीयू नेता संजय झा और ललन सिंह उनके आवास पर पहुंचे थे, जबकि करीब 10 बजे सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे। इसके करीब घंटे भर बाद यानी 11 बजे सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पुराने सचिवालय में मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचे। आखिरी बार कैबिनेट की बैठक की और कैबिनेट को भंग करने का फैसला इस आखिरी कैबिनेट बैठक में लिया गया, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे थे। अब इस मीटिंग के बाद 11:30 बजे नीतीश कुमार अपने आवास लौट गए। 3 बजे नीतीश ने लोकसभा पहुंचकर, माफ कीजिएगा, लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया और करीब 4 बजे सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल ने अपना नेता चुन लिया। अब आपको यह बताऊं, जो तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर चल रही है, नीतीश कुमार ने थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो जरा देख लीजिए। उन्होंने लिखा कि 24 नवंबर 2005 को राज्य में एनडीए की सरकार बनी थी और चाहे हिंदू हो या मुसलमान, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए मैंने काम किया। हर क्षेत्र में काम हुआ। बिहार के विकास में केंद्र का पूरा सहयोग मिल रहा है और इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन है। नीतीश ने यह भी जानकारी दी कि आज राज्यपाल से मिलकर उन्हें इस्तीफा सौंप दिया है और नई सरकार को पूरा सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा और आगे भी अच्छा काम होता रहेगा, उसके लिए वो शुभकामनाएं दे रहे हैं। अब नीतीश कुमार ने करीब 20 साल के शासन के बाद इस्तीफा दिया है, लेकिन कहा जा सकता है कि आज 14 अप्रैल 2026 को सिर्फ एक मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ है, बल्कि बिहार की उस सोशल इंजीनियरिंग का चेहरा बदल रहा है जिसने 2 दशकों तक सूबे की सियासत को अपनी उंगलियों पर नचाया है, या फिर कहें कि सूबे की सियासत पर राज किया है। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि सरकार किसी की भी बने, सीएम नीतीश कुमार रहेंगे। आज उस नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी बीजेपी के लिए खाली कर दी। ये तस्वीरें देखिए। और उनको इस्तीफा राज्यपाल को सौंपते हुए उसके बाद नीतीश कुमार सीधे वापस आए, बैठक ली और फिर सम्राट चौधरी से मिले। अब ध्यान देने की बात है कि वही सम्राट चौधरी हैं जो कभी नीतीश कुमार के खिलाफ सिर पर मुरेठा बांधकर कसम खाते थे कि जब तक सत्ता से नहीं हटाऊंगा पगड़ी नहीं खोलूंगा। लेकिन दूसरा पहलू यह भी समझिए कि आज वही नीतीश कुमार उनके सर पर पगड़ी बांधकर चले गए। सम्राट चौधरी बीजेपी और जेडीयू दोनों की पसंद बनकर उभरे हैं। खुद नीतीश कुमार ने संकेत दिया था कि सम्राट उनके बाद मुख्यमंत्री बनेंगे और अमित शाह ने सम्राट चौधरी को अपने बगल में खड़ा करके कहा था कि पीएम मोदी इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। तो दोनों की पसंद, ये भी क्या बड़ी बात रही सम्राट चौधरी के नाम के ऐलान में। ये तेजस्वी यादव तंज कस रहे हैं, वो कह रहे हैं सत्ता की चाबी तो दिल्ली में है। अब क्या ये मान लिया जाए कि नीतीश युग के बाद बिहार की सत्ता पटना के एक अणे मार्ग से नहीं बल्कि दिल्ली से कंट्रोल होगी? सवाल तो बनता है और सवाल इंडिया का आज ये भी पूछूंगे। एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए, जरा सुन लीजिए आज बड़े बड़े नेताओं ने इस सत्ता हस्तांतरण पर क्या कहा है, उसके बाद मेहमानों का परिचय कराऊंगी। बिहार के लोकतंत्र के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की समृद्धि के नीतीश कुमार जी ने जिस तरह समृद्ध बिहार का सपना देखा है, हम तमाम भाई मिलकर
बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे। सम्राट चौधरी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और विधायक दल के सभी साथियों का, जिन्होंने सर्वसम्मति से एक मत से गरिमापूर्ण ढंग से सम्राट चौधरी जी को अपना नेता निर्वाचित किया है। अपने कमांडर के आदेश के अनुसार गठबंधन की राजनीति को लेके चलने के लिए हमने सम्राट चौधरी जी के नाम का प्रस्ताव किया है। बिहार के लिए स्वर्णिम काल की तरह अगले 5 साल होंगे, ये मैं मानता हूँ। विकसित भारत बनाने के लक्ष्य में बिहार तीव्र गति से इन 5 सालों में आगे बढ़ने का कार्य करेगा, ये विश्वास दिलाता हूँ। नीतीश जी को भाजपा ने खत्म कर दिया तो खत्म हो गए भाई। मैं बताऊं कि सवाल इंडिया का आज नीतीश मॉडल को आगे बढ़ाएंगे सम्राट चौधरी। सवाल इंडिया का ये कि बीजेपी बड़ा भाई बनेगी, साथ लेकर चलेगी। बिहार में जेडीयू का भविष्य किस ओर है? अब दिल्ली से कंट्रोल होगी क्या बिहार की सत्ता? और बिहार में दलित सीएम कब तक वेटिंग लिस्ट में है, यह भी सवाल पूछा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि बड़ी खबर एक बार बताऊं कि सम्राट चौधरी ने पेश किया है नई सरकार का दावा। वो राजभवन पहुंचकर पेश कर चुके हैं नई सरकार बनाने का दावा। एनडीए के कई नेता सम्राट चौधरी के साथ पहुंचे हैं, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। राजभवन पहुंचे सम्राट चौधरी और नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है, यानी वो सरकार जिसके मुखिया सम्राट चौधरी होंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार जुड़े हुए हैं और रमन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले मैं प्रभाकर आपके पास आ रही हूं, जरा बताइए वहां पर इस वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि सम्राट चौधरी अभी औपचारिकता महज बाकी है और कल शपथ ग्रहण। जी बिल्कुल कल 11 बजे शपथ ग्रहण है। और जो अभी आप देख रहे हैं, जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें सम्राट चौधरी गवर्नर से मिल रहे हैं और सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं, वो जो पूरी औपचारिक प्रक्रिया थी उसका ये अंतिम चरण है। यानी कि हमने देखा पहले भाजपा की मीटिंग हुई, विधायक दलों की मीटिंग हुई जिसमें सम्राट चौधरी को नेता चुना गया। उसके बाद एनडीए की मीटिंग हुई और एनडीए का नेता सम्राट चौधरी को चुन लिया गया, पूरे एनडीए के विधायक दल का। और उसके बाद अब वो दावा पेश कर रहे हैं। कल सुबह 11 बजे समय मुकर्रर है पहले से, जिसमें वो शपथ लेंगे। जो हमारी जानकारी है उसके साथ सम्राट चौधरी और साथ में 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो कल शपथ लेंगे और बाकी मंत्रिमंडल का जो शपथ ग्रहण है वो थोड़े बाद में होगा। लेकिन ये पूरे का पूरा जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि बिहार का सम्राट कौन होगा, उस पर मोहर लग गई है। और आप जो सवाल लगातार पूछ रही हैं उस पर देखिए, बड़े भाई की कुर्सी भले सम्राट चौधरी को मिली हुई, लेकिन नीतीश कुमार जब तक हैं और दिल्ली में हैं जब तक वो, तब तक उनका मार्गदर्शन उनको लेते रहना पड़ेगा। यही कारण है कि आज आपने देखा कि कैसे उन्होंने पहले पैर छू के आशीर्वाद लिया और उसके बाद नीतीश कुमार उनका पीठ थपथपा रहे थे और सबसे उनकी ताली बजवा रहे थे। तो नीतीश मॉडल जो है वो बिहार में आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। नीतीश कुमार जो लकीर खींची है उस लकीर के आगे सम्राट चौधरी काम करेंगे। लेकिन जो 7 निश्चय कार्यक्रम है, नीतीश कुमार ने अपने ट्वीट पे भी इसका मेंशन किया है कि हमने 7 निश्चय कार्यक्रम जो है उस पर उन्होंने बात की है। तो वो 7 निश्चय कार्यक्रम यानी कि अपने जो एजेंडे उन्होंने सेट किए हैं विकास के, उस एजेंडे के बाहर ये नहीं जाएंगे, उसके आगे भले उस पर कुछ जोड़ दें, लेकिन उस एजेंडे को इनको पूरा करना पड़ेगा। तो विकास का जो रूपरेखा है वो नीतीश कुमार ने खींची है और सम्राट चौधरी को उसी मुहिम को आगे बढ़ाना होगा। जी तो उसी मुहिम को आगे बढ़ाना होगा, जैसा बता रहे हैं यहाँ पर प्रभाकर। तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे हैं। रमन, आप तो गवर्नर हाउस पर है, ये कितनी देर तक चलेगी बैठक और उसके बाद हम क्या उम्मीद करें वहां से, क्योंकि सम्राट चौधरी ने थोड़ा संबोधित किया है लेकिन मीडिया इंतजार कर रही है वो कब बात करें। मुझे लगता है शपथ ग्रहण के बाद ही बात करेंगे। जी बिल्कुल सुचारिता, इस वक्त हम गवर्नर हाउस के बाहर हैं और लोक भवन के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सम्राट चौधरी के साथ साथ एनडीए के तमाम जो नेता हैं बिहार के, वो इस वक्त लोक भवन पहुंच चुके हैं और सरकार बनाने का दावा पेश किया जा रहा है सम्राट चौधरी की तरफ से, क्योंकि बहुमत पहले से ही एनडीए के पास है और महज एक औपचारिकता है, उस औपचारिकता को पूरा किया जा रहा है। और सम्राट चौधरी के साथ साथ विनोद तावरे जो कि बिहार के प्रभारी है भारतीय जनता पार्टी के, वो उनके साथ पहुंचे हैं, नित्यानंद राय पहुंचे हैं, जीतन राम मांझी पहुंचे हैं और लगभग 15 से 20 मिनट से वो लोग सभी नेता राजभवन के अंदर है और अब कुछ ही देर में वो यहाँ से निकलेंगे। लेकिन एक बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं कि यहाँ से निकलने के बाद सम्राट चौधरी सीधे
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है नितिन नवीन, उनके आवास पर जाएंगे। औपचारिकता जिस तरीके से रहती है, क्योंकि नितिन नवीन एनडीए की बैठक में शामिल नहीं हुए थे, भारतीय जनता पार्टी की बैठक में भी नितिन नवीन शामिल नहीं हुए थे, तो एक कर्टसी कॉल होती है, क्योंकि नए तो रमन क्या बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के घर आवास जाएंगे सम्राट चौधरी, अब यहां से निकलकर, यानी कि यहां से इसके बाद जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रमन और प्रभाकर। मैं वापस आती रहूंगी क्योंकि डेवलपमेंट अभी बहुत है, खबरें बहुत है, लेकिन मेरे साथ इस वक्त बीजेपी की प्रवक्ता नीतू दबाल जुड़ रही है। सत्यप्रकाश मिश्रा जी जेडीयू के प्रवक्ता स्टूडियो में हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उन्हें। हमारे साथ कंचना यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी की, और सतीश जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले शुरुआत जरा कंचना जी और सत्यप्रकाश मिश्रा जी से इसलिए कर रही हूं क्योंकि कंचना जी, आपके नेता ने आज कह दिया है तो नीतीश कुमार का खात्मा कर दिया, खत्म कर दिया नीतीश कुमार को। अब नीतीश कुमार जिस तरह की शख्सियत रहे हैं, क्या उन्हें कोई खत्म कर सकता है? कंचना जी। सुचरिता जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम सम्राट चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि वो बिहार के नए मुख्यमंत्री बने। बिहार के विकास के लिए, पलायन को रोकने के लिए, बिहार को आगे ले जाने के लिए वो काम करेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं और बिहार की समस्त जनता उम्मीद करती है। लेकिन अब दूसरे पहलू पे आते हैं कि बहुत कहा जाता था जो है कि तेजस्वी जी को या हमारे पार्टी को परिवारवाद या एजुकेशन पे सवाल उठाया जाता था। वो सवाल तो भारतीय जनता पार्टी पे दागे जाएंगे और इससे कोई मुकर नहीं सकता, सबको जवाब देना होगा, क्योंकि सम्राट चौधरी जी लालू जी स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं, लालू स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं। वो हमारे पार्टी में रहे, वहीं से विधायक बने, वहीं से मंत्री बने, और उन्होंने तब आरजेडी छोड़ा जब उनको लगा कि सत्ता नहीं आई है और सत्ता नहीं रिपीट हो रही है, तो छोड़कर भारतीय जनता पार्टी, हम पार्टी और तमाम पार्टियों में उन्होंने सफर करके बीजेपी में वो पहुंचे और अपने मुकाम पर पहुंचे। वो अच्छी बात है, उसके लिए उनको बधाई। लेकिन पगड़ी तो उन्होंने बांधी थी नीतीश जी को उतारने के लिए, नीतीश जी को रद्दी माल तक बोला था। बताइए, जिसको रद्दी माल बोले और जिस शपथ लिए, कसम खाए कि तब तक नहीं पगड़ी उतारेंगे जब तक नीतीश जी कुर्सी से नहीं उतर जाएंगे। नीतीश जी अपनी कुर्सी अगर सम्राट चौधरी जी को दिए तो नीतीश जी को भी मुबारक। और दूसरी बात कि ये 7वीं फेल है कि 9वीं फेल है कि 10वीं फेल है, और हमें लगता है कि ये 7वीं क्लास में भी नहीं गए हुए हैं। इसका एजुकेशन का तेजस्वी जी पर बहुत सवाल आप लोग करते थे, इतिहास पर जाकर 25 साल पहले जाकर क्या लालू जी स्कूल ऑफ थॉट से आए हैं? आप लोग करते थे का क्या मतलब है कंचना जी? सवाल वही उठते हैं जो कि अब आप उठाएंगी आरजेडी के बारे में, तो बीजेपी के बारे में हम वो उठा देंगे, बीजेपी आपके बारे में उठाएगी, हम उन सवालों पर चर्चा कर लेंगे। लेकिन आपने कहा कि इन्होंने कहा था कि पगड़ी नहीं बांधेंगे जब तक हटाते नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार खुद उनके सर पर पगड़ी सजा रहे हैं। तो जब नीतीश कुमार पगड़ी सजाने को तैयार है तो आपको इसमें क्या परेशानी होनी चाहिए? सवाल ये है। मैं एक बार सत्यप्रकाश जी से पूछती हूँ। सत्यप्रकाश जी, नीतीश कुमार को खत्म कर रहे हैं क्या बीजेपी? मैं आज वो दिन नहीं है, आज बाबा साहब अंबेडकर की जयंती है और बिहार में लोकतंत्र में जिस तरह से एक गठबंधन के बीच सामंजस्यता के साथ नीतीश कुमार जी ने सम्राट चौधरी जी को आशीर्वाद दिया है, वो एक प्रतीक बनेगा कि सत्ता का हस्तांतरण अपने युवा साथी को, अपने गठबंधन के साथी को अगर नीतीश कुमार दे रहे हैं तो ये उनका आशीर्वाद है, पूरे बिहार का आशीर्वाद है। मैं सम्राट चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और बिहार की जनता भी उनको बधाई देती है। आप एक बात देखिए, जिस नीतीश कुमार जी को चुनाव में विपक्ष के लोगों ने क्या क्या तंज नहीं कसा था, बिहार ने उनको पुनः समर्थन दिया और गठबंधन को समर्थन दिया। नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बने। 24 नवंबर 2005 से लेकर के आज 14 अप्रैल 2026 तक जिस व्यक्ति ने बिहार की सेवा की हो, उस व्यक्ति के बारे में ऐसी टीका टिप्पणी करना आज शोभा नहीं देता। हम विपक्ष में रहेंगे, राजनीति कर लेंगे। नीतीश कुमार समाजवाद के राही, विकास के सबसे बड़े स्तंभ और बिहार जैसे पिछड़े राज्य को 2005 और 10 में ही सर्वश्रेष्ठ विकास दर देना और महिला सशक्तिकरण का एक बेहतरीन मॉडल प्रस्तुत करना उस व्यक्ति को आज सलाम करने का दिन है। और नीतीश कुमार की सोच को कोई खत्म नहीं कर सकता। नीतीश कुमार, रुक जाइए, नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने एक निर्णय लिया, वो राज्यसभा जाना चाहते हैं, सत्ता देना चाहते हैं। उनके निर्णय से आहत हुए कार्यकर्ता, बिहार की जनता पीड़ित हुई, उनको ठीक नहीं लगा कि बिहार की कल्पना नीतीश कुमार के बगैर कैसे करें। लेकिन अगर सत्यप्रकाश जी, समस्या ये है कि आज के दिन भी नहीं, समस्या नहीं है, चलिए समस्या नहीं है, लेकिन आज के दिन भी आप नीतीश कुमार का ही बखान कर रहे हैं। वो उनका दिन है, मैं मानती हूँ, लेकिन सम्राट चौधरी की भी तो कुछ उपलब्धियां होंगी। आज वो सीएम बनने जा रहे हैं, उनका भी थोड़ा बखान कर दीजिए। क्या कहा कि मैं, या उनका दिन नहीं है आज? सम्राट जी ने खुद क्या कहा कि मैं 30 साल से राजनीतिक जीवन में हूं,
और सेवा किया है। मैंने नीतीश कुमार जी के साथ रहकर सीखा है। ठीक है। और जब ये शब्द वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको पता है कि नीतीश जी का जो बिहार का विकास का मॉडल है, जिसमें अगड़ा पिछड़ा, हिंदू मुस्लिम, दलित महादलित सबको साथ लेकर के आगे चलकर बिहार को बनाना है, तो एक समृद्ध बिहार की ये बड़ा चैलेंज है नीतू दबाज जी। बिहार की संकल्पना के साथ सम्राट चौधरी सत्ता से समृद्ध बिहार की रास्ते की ओर नीतीश जी के मार्गदर्शन में आगे जाएंगे। नीतू दबाज जी, नीतीश कुमार भले ही कुर्मी नेता हैं, लेकिन उनकी पहचान कभी ऐसे नेता की नहीं रही जिनको जाति से पहचाना गया। वो अगड़े के भी नेता रहे, वो पिछड़ों के भी नेता रहे, उनकी एक्सेप्टेंस सब में रही है। अब उसी राह पर सम्राट चौधरी को चलकर आगे बढ़ना है। क्या वो कर पाएंगे ये? क्योंकि आज नीतीश जी ने जब पोस्ट भी किया तो उन्होंने यही लिखा, हिंदुओं का भी साथ, मुसलमानों का भी साथ, दलित का भी साथ, महादलित का भी, अगड़े का भी, पिछड़े का भी। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं हमारे सभी जो पैनलिस्ट हैं और देश भर के जो आपके दर्शक हैं, उन सभी को आज भीमराव अंबेडकर जी जयंती की शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं कहूँगी आज भाजपा और एनडीए के लिए बहुत शुभ दिन है। बहुत बड़ा निर्णय आज हुआ है और इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे यहाँ पर नेतृत्व बदलता है, नीतियाँ वही रहती हैं। हमारे यहाँ पर लक्ष्य सबको स्पष्ट है, वो है बिहार का विकास, भारत का विकास। ये नारा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया गया, बारंबार दिया गया और उसके निमित्त बारंबार अनेक योजनाओं के द्वारा नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार का काम हुए और उसी को आगे सम्राट जी बढ़ाने वाले हैं। हाँ, दूसरी पार्टियों का उनको राजनीतिक रूप से, उनको जातिगत रूप से देखने का हो सकता है, लेकिन एनडीए का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है, वो है बिहार का विकास। और माननीय सम्राट जी के नेतृत्व में ये विकास की जो बिहार की जो रेलगाड़ी पटरी पे, वो लगातार आगे बढ़ेगी। हमने लगातार नीतीश बाबू जी के, मैं कहूँगी जब जब बिहार के इतिहास की बात होगी तो नीतीश बाबू जी का बड़े गरिमा तरीके से, सम्मान के तरीके से उनका नाम याद आएगा। सुशासन बाबू के तौर पे जिस प्रकार उन्होंने जंगल राज से बिहार को बाहर निकाला है, पूरा देश उनको बारंबार नमन करता रहेगा, प्रणाम करता रहेगा और उस प्रेरणा से ही सम्राट चौधरी जी बिहार को आगे लेकर जाएंगे। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, हर्षवर्धन जी और सतीश जी को लाइए जरा स्क्रीन पर। जरा ये बताइए हर्षवर्धन जी, ये तो कहा जा रहा है, आज मुझे ये बताइए इन तस्वीरों को देखकर, जिस तरह से नीतीश जी ने पीठ थपथपाई है, जिस तरह से ताली बजाई है और बाकियों से भी कहा भाई बड़ा है आप भी बजाइए, आप क्यों नहीं बजा रहे हैं, तो ये नीतीश जी की बड़ी ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। अब कंचना जी यहाँ कह रही हैं और आरजेडी का ये आरोप है कि नीतीश कुमार को खत्म कर रहे हैं। क्या बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार खत्म हो सकते हैं? देखिए सुचेता जी, एक बात तो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार की राजनीति से इतर जाकर राजनीति करने का साहस भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। नीतीश जी मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतर गए और मैं पहले भी कहता रहा हूं, फिर कह रहा हूं, थोड़ा और पहले उतरते तो और बड़ा उनका कद होता। भारतीय राजनीति में नीतीश कुमार के कद के नेता है नहीं, बहुत कम नेता हैं जो आदमी भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोपों से इस तरह से मुक्त हो, कम है। जो आदमी बिहार जैसे राज्य को उस कानून व्यवस्था, उस अपराध, मतलब लड़कियां खुश होकर निकले और उस एकदम बदल दिया, परिदृश्य बदल दिया, तो ऐसा नीतीश कुमार वो नेता है। ठीक है, उनके कुछ समय से, उनके अलग अलग वजहों से उनकी चर्चा दूसरी तरह से होती रही, उसका आज दिन नहीं है। और नीतीश कुमार ने यह भी बता दिया कि उनकी राजनीति से इतर जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना कठिन है। अब एक चीज जो कंचना जी ने कहा, मुझे नहीं समझ में आया कि वो एक सांस में बोल गई, पता नहीं वो एहसास कर पाई कि नहीं, उन्होंने क्या बोला। कंचना जी ने कहा कि वो लालू जी स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स से हैं और 7वीं पास हैं कि फेल हैं, पता नहीं क्या है। अभी क्यों उन्होंने ये दोनों एक साथ मिलाकर कहा, ये बचना चाहिए इससे। और विशेष करके जब आप किसी को मुख्यमंत्री पद की शुभकामना दे रहे हैं, तो अगर लालू जी स्कूल से निकले हुए, स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स से, और 7वीं पास है, तो ये कह कि क्या कहना चाह रही, मैं समझ नहीं पाया। मतलब इसको अगर वो बताए, इसका मतलब क्या हुआ कि लालू जी स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स से निकले हैं और 7वीं पास हैं, ये दोनों कैसे एक साथ बोला उन्होंने, क्या ये। और जो सबसे बड़ी चुनौती होगी सम्राट चौधरी जी के लिए, पहली तो ये कि नीतीश जी जैसे बड़े व्यक्ति के बाद वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये, भारतीय जनता पार्टी में जो बार बार ये कहा जाता है ना कि मूल कार्यकर्ता के बाद अब दूसरे लोगों को भी, यानी पार्टी बड़ी हो रही तो उनको भी शामिल किया जा रहा है, तो अलग अलग राज्यों में कई लोग ऐसे हो चुके हैं, उसमें सम्राट चौधरी का भी एक बड़ा नाम शामिल है। तीसरी बात, जो पहले से बड़ी चिंता की बात थी कि नीतीश जी के राज में कानून व्यवस्था ठीक हो गई और चीजें ठीक हो गई, लेकिन उद्योग धंधे तो नहीं आए।
बिहारी देश बना रहा है, ये बार बार हम कहते हैं। बिहारी बिहार कब बनाएगा, वहां रोजगार उस तरह से कब आएगा, उद्योग धंधे कब आएंगे, फैक्ट्री कब लगेगी, क्या वो नेक्स्ट लेवल आएगा क्या? और इस सब के बाद जिस अम्ब्रेला की दो तरह से बात होती है, एक नीतीश जी वाला अम्ब्रेला जो कहता है कि कोयरी, कुर्मी, धानुक, इन सबको मिलाकर मतलब एक तरह से ओबीसी ईबीसी के नेता माइनस यादव, और दूसरा अम्ब्रेला है भाजपा वाला जो हिंदू अम्ब्रेला। इन दोनों के बीच में अपने आप को उन्होंने साबित करना है, और वो आसान नहीं। चुनौतियां बहुत है सम्राट चौधरी के लिए, हालांकि डिप्टी सीएम से यहां तक पहुंचे हैं तो उनकी अपनी काबिलियत, अपनी योग्यता है। हालांकि एक बात मैं कहूं, आज 14 अप्रैल था, तो मैंने कल भी कहा था, तो मुझे एक अनुमान सा हुआ कि कहीं भारतीय जनता पार्टी किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मुख्यमंत्री न बनाए, क्योंकि सब प्रतीकों की राजनीति बहुत चल रही है। हालांकि वो हुआ नहीं, जो स्वाभाविक था वही चयन हुआ। उनको शुभकामनाएं। स्वाभाविक था, आपको कोई सरप्राइज नहीं था। सबसे बड़ा आज सतीश जी हम यही बात करते हैं, सरप्राइज यही था कि आज कोई सरप्राइज नहीं था। सम्राट चौधरी का नाम शुरू से था, सम्राट चौधरी तय हो गए हैं। सम्राट चौधरी पर अब विपक्ष हमला करेगा, ये भी स्वाभाविक है। अभी आपने देख लिया कि कंचना जी क्या कह रही थी, लेकिन सम्राट चौधरी के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी, ये बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है जो आपने पहले ही कह दिया मेरी बात को, कि आज सरप्राइज में कोई सरप्राइज नहीं हुआ। तो ये एक बड़ी बात है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सरप्राइज नहीं हुआ। बड़ा निशांत का नाम सब लोग ले रहे थे कि क्या है, वो बन जाएंगे, सच। और यही जो है नई सरकार का टाइम बॉम्ब है। ये आप सुन लीजिए, या हमसे आप सुन लीजिए, आज नोट करके रखिएगा। टाइम बॉम्ब है, टाइम बॉम्ब। कि भाई अगर कुछ अब गलतियां हुई, नीतीश जी ने क्या कहा है, 7 निश्चय, अब लेकिन 8वां निश्चय उनका निशांत को बाहर रखना है, तो मार्गदर्शन वो किसका ज्यादा करेंगे ये देखने लायक चीज होगा। इसलिए मैंने उसको टाइम बॉम्ब कहा है। अब भाजपा ने जरूर मुख्यमंत्री के पद पर शीर्षासन तो कर दिया है कि भाई अपना मुख्यमंत्री बना लिया है, लेकिन जो भाजपा का एक मुकाम था कि अकेले दम पर सब जगह छा जाना है, शायद उसमें अभी भी बिहार में टाइम लगेगा। नंबर 1। नंबर 2, मैं जरूर बधाई तो जरूर बनता है, सम्राट चौधरी को बनता है, नीतीश जी को भी बनता है, भाजपा को बनता है, सबको बनता है बधाई। इसलिए नीतीश जी को बधाई बनता है कि जाते जाते वो 7 निश्चय जुड़वा के गए। तो आप इसी में समझिए कि उस 7 निश्चय में तो बुलडोजर नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। नहीं, पर ये जो टाइम बॉम्ब वाली बात आपने कही है ना, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं इसको समझना चाहती हूँ। टाइम बॉम्ब क्यों टिक हो रहा है? भाई निशांत कुमार की तो कोई राजनीतिक अभिलाषा भी नहीं है, वो तो उन्होंने तो कभी भी आकर आप मान रहे हैं उनकी राजनीतिक अभिलाषा? देखिए, तो राजनीति में नहीं आते। अंत में पुत्र प्रदेश बनाने में नीतीश जी का भी योगदान रहा। सम्राट चौधरी भी है पुत्र, वो उनके भी पिता नेता थे, अब नीतीश जी भी, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई निशांत। तो डिप्टी सीएम क्यों नहीं बने वो? यही तो मैं बोल रहा हूँ कि राजनीतिक बिसात जो बिछाई जा रही है भविष्य के लिए। बताइए भाई सत्यप्रकाश जी। इसलिए मैं टाइम बॉम्ब कहता हूँ। एक बात और कहूंगा, एक बात पहले सुन लीजिए। हाँ बताइए। देखिए, आज जो कुछ हुआ है, वो जो कुछ हुआ उसको जरा ध्यान से देखिए। आज जो स्क्रिप्ट और कोरियोग्राफी है एकदम सामने आ गया। जो अमित शाह जी ने कहा था चुनाव से पहले कि एक कोई विधायक दल जो है वो नया मुख्यमंत्री, नया नेता चुनेगा, तो दरअसल आज ही एनडीए और बीजेपी का मीटिंग हुआ, और ये पहले जो स्क्रिप्ट था उसी के हिसाब से जो कहा था बड़ा वो तो आरोप दूसरा लगा रही है। आरजेडी कह रहे चेहरा आपने नीतीश कुमार का दिखा दिया और उसके बाद सीएम बना दिया आपने सम्राट चौधरी को। ये तो वो पहले दिन से कह रहे थे, यही हो गया अब। सत्यप्रकाश जी, देखिए, मैं नहीं जाना चाहता था उस चीज पर कि खत्म होना, जो लोग खुद खत्म हो चुके हैं वो दूसरों के बारे में कल्पना कर रहे हैं कि वो खत्म हो जाएंगे। नीतीश कुमार की जो छाप है बिहार पर, वो सदियों लग जाएगी लोगों को भुलाने। उन्होंने जिस बिहार को देश की मुख्य धारा में विकास के राह पे पहुंचाया, वो जो बिहार था कभी जहां जाति नरसंहार होता था, उस बिहार में आज लड़कियां साइकिल चलाकर स्कूल जाती हैं, उस बिहार पर नीतीश कुमार जी की छाप बहुत गहरी है। अब रही बात कि किसको बनाना है, कब क्या कहा था, एक बात स्पष्ट है, बिहार ने नीतीश कुमार को अपना जन समर्थन दिया, नीतीश कुमार जी ने सम्राट चौधरी को वो आशीर्वाद दिया है, और वो मार्गदर्शक करते रहेंगे बिहार का। 7 निश्चय अगर उन्होंने कहा है तो ये निश्चय विकास की धारा है, वो विकास की धारा चलती रहेगी। चूंकि सतीश जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनकी एक अपनी अलग परसेप्शन और इंटरप्रिटेशन होता है, तो इन्होंने, चूंकि मैं कहता रहता हूं डिबेट में कि इनके पास एक सुपारी किलिंग टेक्निक है, तो निशांत जी जो कि राजनीति में अभी नए आए हैं, पार्टी ज्वाइन की है उन्होंने, कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं टाइम बम। अरे वो सज्जन शालीन व्यक्तित्व हैं,
वो अभी सीख रहे हैं चीजों को, और पार्टी उनको जो जिम्मेदारी नहीं, वो ये कह रहे हैं वो बनना चाहते थे लेकिन डेप्यूटी सीएम नहीं। इनको रात में सपना आता है क्या? कैसे पता भाई, आपको बताइए। अंदर जो बातें हो रही हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेतागण जिस बातों पर चर्चा करते रहे हैं, इनको नहीं पता है बिल्कुल कुछ भी। तो क्या आपके पार्टी ने, सुनिए, आपके पार्टी के लोगों ने नहीं कहा कि मुख्यमंत्री बनना चाहिए? पार्टी, सुनिए, ये मैं कह देता हूं, पार्टी के आम सभी कार्यकर्ताओं की राय में निशांत कुमार के नेतृत्व को हमेशा बल दिया, इसीलिए मैंने टाइम बम बोला है। नहीं, स्वीकार किया आपने, उसको अलग नकारात्मक स्वरूप में पेश किया। अगर आप कहते कि वो नेता हैं तो मैं उसको स्वीकार करता। अरे भाई, अब ये प्रश्न आज है नहीं, आज नेता है या नहीं है? बिल्कुल है, नेता है वो, है ना? पुत्र है कि नहीं नीतीश जी के? बिल्कुल है ना नीतीश जी के। अब आप ऐसे परिवारवाद नहीं, ऐसे ही बात होगी, ऐसे ही बात होगी। परिवारवाद के खिलाफ कम से कम 1 लाख सेंटेंस तो आपने बोला होगा। अपनी बात रखने दीजिएगा, मुझे अपनी बात रखने दीजिएगा। ठीक है, मैं नहीं, रुक जाइए। परिवारवाद उसको कहते हैं। प्रियंका जी घर से निकली, सांसद हो गई, राष्ट्रीय महासचिव हो गई। सोनिया जी घर से निकली, कांग्रेस के सीधे अध्यक्षा बन गई, उसको कहते हैं परिवारवाद। वो ये एक परिवार का 100 लोग राजनीति करे, आए, पार्टी को सींचे, आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, सवाल आज उस बात का नहीं है। आज सवाल है कि बिहार जिस राह विकास पर चल रहा है, नीतीश कुमार जी ने अपना आशीर्वाद सम्राट चौधरी के प्रति दिया है, वो स्पष्ट मत है, और गठबंधन के वो मुख्यमंत्री हैं, उनको बधाई। ये सवाल आज इस बात का। ठीक है, अब एक बार जरा बताते हैं कि भाई सम्राट चौधरी आखिर क्यों चुने गए हैं? सम्राट चौधरी जो कहते हैं ना, फिटिंग द बिल, जो खूबियां चाहिए थी बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए, वो सब कुछ उनमें थी। वो अमित शाह की भी पसंद रहे, वो नीतीश कुमार की भी पसंद रहे। अब इसी के साथ साथ क्योंकि नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को जिस तरह से उनकी पीठ थपथपाई और जिस तरह से आशीर्वाद दिया, वो भी इंपॉर्टेंट था। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूं। जरा मैं एक बार कंचना जी के पास जाऊंगी। कंचना जी, आक्रामक तेवर के लिए जाने जाते हैं। अब ये आप लोगों के साथ 2-2 हाथ करने हैं, तो आक्रामक तो नेता चाहिए ही था। देखिए, आपने सम्राट चौधरी जी के बारे में जो बताया वो तो मैं सुनी, लास्ट वाला सवाल कट गया। लेकिन सुनिए, टेक्निकल ग्लिच होगा कुछ। नहीं, मैं बस एक चीज मैं बोल देती हूँ, शायद आपके चेहरे पे भी मुस्कान आ जाए। मैं कह रही हूँ कि आप लोगों के साथ 2-2 हाथ करना था, तो आक्रामक तो नेता चाहिए ही था। अच्छा, आप लोग के साथ 2-2 हाथ करना था। नहीं, हाथ 2-2 हाथ मत करवाइए। जी। राजनीति में जो है वो बनी रहनी चाहिए गरिमा। दूसरा कि ये पूरा 2025 का चुनाव जो है पूरी तरह से छल था, धोखा था। आपने 25 से 30 फिर से नीतीश आपने पोस्टर बॉय बनाया, उनका चेहरा लगाया, और चुनाव जीतने के बाद 2-3 महीने के अंदर ही आपने उनको हटाकर 25 से 30 नीतीश जी फिनिश आपने कर दिया, उनको हटा दिया और अपना मुख्यमंत्री बना दिया। तो सम्राट चौधरी जी को जो इतना विराट, इतना सम्राट, इतना विकास कह के सब बताया जा रहा है, अगर ये मुख्यमंत्री चेहरा होते 2025 में, तो आपके जो सर्वे आते थे सुचारिता जी, उसमें वो किस नंबर पे थे, किस नंबर पे हुआ करते थे? सबसे लास्ट में हुआ करते थे। इसका मतलब बिहार की जनता की पहली पसंद वो नहीं थे। बिहार की जनता के पहले पसंद तेजस्वी जी थे, नीतीश जी थे, और भी नाम थे। अभी भी आप कह रही हैं तेजस्वी जी थे पहली पसंद? आप अभी भी कहेंगी जिस तरह का रिजल्ट आया बिहार में, पहली पसंद तेजस्वी जी थे? मैं कह रही हूँ, ये आपका सर्वे का, अपने चैनल का सर्वे का डेटा उठाकर देख लीजिए भाई। आप अपने चैनल के सर्वे का डेटा नहीं, बिहार में पहली पसंद अलग अलग सर्वेज में, और ये आप खुद भी बयान देते रही है, नीतीश कुमार रहे। नीतीश कुमार नहीं रहे। इसके पहले आप किसी और चैनल पर थी, उस चैनल का भी उठवाइएगा। इस चैनल अपने ही डेटा को क्यों रिजेक्ट कर? नहीं, मैं कोई डेटा रिजेक्ट नहीं कर रही हूँ। ऐसा डेटा नहीं। बात चैनल की नहीं है मैम, बात जन भावना की है। चैनल की बात कभी नहीं होती, बात जन भावना की होती है। और जन भावना क्या बिहार में नीतीश कुमार के साथ नहीं रही? सवाल मेरा ये है आपसे, सवाल मेरा आपसे यह है कि जन भावना अगर नीतीश कुमार जी के साथ थी, जैसा आप कह रही हैं, तो ये दूसरा मुख्यमंत्री कैसे आ गया? सवाल तो मेरा यह है। वाजिब है। सम्राट चौधरी जी जो लास्ट में आते थे, क्या उनके चेहरे पर ये चुनाव लड़ा गया? आपने 10,000 रुपए दिए महिलाओं को, आपने कहा 2 लाख रुपए देंगे, स्कीम बंद कर दिया, आपने धोखा। आपने कहा नीतीश जी चेहरा होंगे, नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे, उनको हटा दिया, फिर से धोखा। आपने बोला पेंशन 1400 होगा,
पेंशन बंद कर दिया, फिर से धोखा। आपने बोला 125 यूनिट बिजली फ्री होगा, आपने बंद कर दिया। पता है मॉर्निंग में अलग, लंच में अलग, डिनर पे अलग, और जब सोने जाएंगे ना तब अलग बिजली बिल होगा। ये अलग बिहार में भाई चल रहा नीतू है। जी ये धोखे वाला आरोप पर जवाब दीजिए, क्योंकि ये छल, अगर लोग बिहार की जनता भी इसे अगर छल मानेगी तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जो कंचना जी कह रही हैं कि चेहरा आपने नीतीश कुमार का दिखाया, बना दिया सम्राट चौधरी को। जी मैं बड़ी हैरान हूँ आरजेडी की प्रवक्ता जी की 2-3 बातें उन्होंने जो अभी तक रखी हैं, उसमें जो मोटा मोटी निकल कर आया वो ये है कि जो व्यक्ति उनकी पार्टी से निकल कर आया उनको आज वो ऐसे झटक रही है, ऐसे छिटक रही हैं, और वो लगातार किसी और का चेहरा। देखिए मैं बताना चाहूँगी कि हमारा एनडीए के अलायंस में पूरा बिहार में चुनाव चला और हमारा सिंबल ही हमारा चेहरा होता है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हमारा चेहरा है, नीतीश बाबू जी के द्वारा किए गए काम हमारा चेहरा था, और उस काम के बलबूते हम बिहार की जनता के पास पहुंचे, और बिहार की जनता ने बढ़ चढ़कर जो एनडीए की सरकार उसको आशीर्वाद दिया, और उसका परिणाम है। रही बात नेतृत्व की, मैं पुनः अपनी बात को दोहराना चाहूंगी। हमारे यहाँ पर नीतियां स्पष्ट हैं, विकास की तरफ बिहार को जाना है, अनेकों ने काम करने हैं, उसमें सम्राट जी का नेतृत्व अब नीतीश जी के कामों को आगे बढ़ाएगा, और माननीय प्रधानमंत्री जी का केंद्र की तरफ से लगातार जो निर्देशन रहेगा, जो नेतृत्व रहेगा, उसका सीधे तौर पर बिहार को लाभ मिलेगा। अच्छा, तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी, बोलिए। जो हमारे यहाँ पर और भी जो पैनलिस्ट ने बोला, बहुत काम है, मैं बिल्कुल मानती हूँ, और मैं खुद चुनाव में गई हूँ बिहार के, मैंने देखे कहाँ से कहाँ बिहार पहुंचा है। 24 नवंबर 2005 से आज हम लोग 14 अप्रैल 2026 में बैठे हैं। माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में बहुत काम बिहार में हुआ, और हमने वो भी जब काम की बात आती है तो बहुत काम करने, क्योंकि जंगल राज बिहार ने देखा है, भूखमरी बिहार ने देखी है, टूटी सड़कें बिहार ने देखी है, और मैं कहूँगी कि दिल्ली में बिहार को गाली बनाया गया है। नहीं तो इसीलिए तो कहा गया बिहार में वो जो नारा उन्होंने दिया, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, तो अब कैसे देंगे वो नारा? अब तो नीतीश कुमार नहीं है, अब तो सम्राट चौधरी हैं, तो अब इससे निकलना, ये जो एक अम्ब्रेला थी या फिर नीतीश कुमार का जो एक नाम था, इससे निकलना भी एक बड़ी चुनौती होगी, आसान नहीं होगा, क्योंकि लोग अभी भी बिहार को नीतीश कुमार से जोड़कर देखेंगे, स्वाभाविक है। एक बार हर्ष जी आपके पास आ रही हूँ। हर्षवर्धन जी, ये जो नीतीश कुमार के साथ आज जो तस्वीरें भी आई हैं, और बार बार बीजेपी के नेता कहते हैं भाई हमारा तो एक बड़ा लगाव है नीतीश जी के साथ, हम साथी है, लेकिन ये एक मजबूरी भी तो है, केंद्र में भी तो समर्थन है उनका, उनके बिना कैसे चलेगी गाड़ी? नहीं देखिए सुचिता जी, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि हम लोग कुछ ज्यादा ही प्लेन वनीला एनालिसिस कर रहे हैं। अच्छा। ये ऐसा नहीं है कि नीतीश जी के उस समर्थन की वजह से कुछ है। ठीक है। एक तो ये है कि दोनों का गठजोड़ बहुत पुराना है, दूसरा ये है कि दोनों को अपनी सच्चाई पता है। ये भाजपा को भी पता है कि अगर नीतीश जी नहीं हो तो क्या वो इतनी बड़ी पार्टी अकेले हो सकती है, और नीतीश जी को भी पता है कि जब वो छोटी पार्टी भी रहे तो भी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है, और दोनों एक दूसरे से लड़ झगड़ कर सब कुछ करके देख चुके हैं। नीतीश जी कुछ समय के लिए लालू जी के साथ जाकर 2 बार देख चुके हैं, तो इसको जरा समझिए। और मुझे लगता है इस सच्चाई को जानने के बाद दोनों अब एक साथ हैं। कई बार होता है ना कि आप आजमाते हैं, तो मुझे लगता है ये हमेशा समझना पड़ेगा। दूसरा, मैं ये बिल्कुल मान रहा हूं कि नीतीश जी की राजनीति से बाहर जाने का साहस अभी भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। कोई नया प्रयोग नहीं है, कोई नई कोशिश नहीं है, वो चाह रहे स्टेटस को रहे। शायद उसके पीछे दिमाग में ये भी है कि 2029 का चुनाव, जो लोकसभा का चुनाव आएगा, तब तक ये समीकरण ही चले, और इसके दौरान वो क्या कुछ करते दिखेंगे। जैसे सही मायने में डबल इंजन की सरकार है, तो क्या वो हमको बहुत तेजी से प्रभावी होता दिखेगा कि भाई ठीक है, केंद्र सरकार जो बजट दे रही थी, जैसे पिछला बजट था, तो वो विपक्षी पार्टियों ने कहा ये तो बिहार का बजट है, तो क्या उससे आगे आता हुआ हम देखेंगे? क्या बिहार को उस तरह से ग्रोथ मिलेगी? और जो सबसे बड़ी बात है कि सम्राट चौधरी जिस जगह खड़े हैं, वहां उनके पास इतिहास में दर्ज होने का अवसर है, और इतिहास से गायब होने की चुनौती भी, एक खतरा भी है, ये आप समझिए। और मैं इसको कतई नहीं मानता हूं कि निशांत का न जाना कोई टाइम बॉम्ब है तो क्या है, ये कोई शब्दावली हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सब कोई बात ही नहीं है इसमें। नीतीश कुमार की एक राजनीति है, वो राजनीति अब जा चुकी है। नहीं, पर हर्षवर्धन जी आज सुबह तक ये बात कही जा रही थी कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम हो सकते हैं, ये तो हकीकत है, ये डिस्कशंस हो रहे थे,
ये अलग अलग चैनल भी अलग जगह ये डिस्कशंस हो रहे थे कि निशांत कुमार हो सकते हैं, फिर अचानक से वो चर्चा से गायब हो जाते हैं। अब ये समझ नहीं आता, बहुत से लोग बात करेंगे। मैं कह रहा हूं कि ये चर्चा तो खूब चली, और मैं तो ये भी कहता हूं कि नीतीश जी अब राजनीति से एक तरह से बाहर हो रहे हैं, और अगर निशांत राजनीति में आए तो इनमें क्या बुराई है? अगर कुछ करने लायक होंगे तो टिकेंगे, नहीं तो नहीं टिकेंगे। तेजस्वी तेज प्रताप मीसा लालू जी के बेटा बेटी न होते तो कौन उनको पूछता? मतलब ये सवाल तो है ना सीधे। राहुल जी, राजीव जी, सोनिया जी के बेटे नहीं होते तो कौन? मतलब ये हम इसको कह रहे हैं। हाँ, उसके बाद अगर वो नहीं कर पाएंगे, उसके बाद तेजस्वी ने अपने पांव जमाए तो आज उनको तेजस्वी को नेता के तौर पर देखा जाता है। भाई कुछ भी हो, हम इतने सालों से बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार का ही नाम सुनते आए हैं, ये भी हकीकत है सत्य प्रकाश जी। और अब उनके बाद अगर मौका मिला है सम्राट चौधरी को, तो जो हर्ष जी ने कहा, ये उनके लिए मेक और ब्रेक मोमेंट है। या तो वो छा जाएंगे, और या फिर बिहार की राजनीति में फिर यही कहा जाएगा कि जो कुछ लालू या नीतीश कर पाए वो ये नहीं कर पाए। देखिए, सम्राट चौधरी जी के लिए और गठबंधन के लिए एक और नया अवसर है, एक नई ऊर्जा भी है। तो जो नीतीश जी की राह है वो सम्राट चौधरी जी को स्पष्टतः पता है, और वो बिहार का एक अपना टेस्ट है कि इस तरह का विकास हो, उसमें ये आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सतीश जी जो कहते हैं वो तीसरी राह चले जाते हैं, वो निशांत जी को अलग तरह से प्रस्तुत करते हैं। निशांत जी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पूरी पार्टी की सभी नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने उन्हें अपना नेता स्वीकार किया है, और उनके लिए जिद मचाया था कि उनको ज्वाइन कराइए, और ज्वाइन कराए। अब एक बात कह दिए कि धोखा हुआ है, तो मेरा एक बात बताइए कि राबड़ी जी क्या राजद की सदस्य थी जब जिस दिन मुख्यमंत्री बना दिया लालू जी ने? मैंडेट तो लालू जी लेके आए थे, तो राबड़ी जी कहां से आ गई? बोले तो सदस्य भी नहीं थी। खैर, उसमें जाना नहीं चाहता मैं। राबड़ी जी महिला मुख्यमंत्री रही, जाना नहीं चाहते। उनका देखिए आज वो दिन नहीं है। राबड़ी जी का मैं एक निजी रूप में बहुत सम्मान करता हूँ। समाजवाद स्कूल के सभी लोग, सभी सिपाही अलग अलग जगह काम करते रहे, और एक गठबंधन की राजनीति इस देश में, मैं बोलना चाहता हूँ, गठबंधन की राजनीति इस देश में जब समता पार्टी थी और अटल बिहारी वाजपेयी थे नेता, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के, और जॉर्ज साहब नेता थे हमारी पार्टी के, उस समय दोनों ने हाथ मिलाया, और नीतीश जी के एनडीए ज्वाइन करने से भारतीय जनता पार्टी का भी विकास इस देश में चारों तरफ हुआ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर एक आरोप लगता था कि इसी वर्ग की पार्टी है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज साहब, नीतीश कुमार ने उस परिभाषा को बदला। नीतीश कुमार वहां से निकले हैं। आप समझिए, जो व्यक्ति पद को 2 बार छोड़ चुका हो, गैसाल ट्रेन दुर्घटना हुई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, बिहार में उन्होंने जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया, तो वो एक वैसे विचारधारा तो नीतीश कुमार के स्तर, नीतीश कुमार के कद पर कोई सवाल ही नहीं है। आप बार-बार उनका जो बखान कर रहे हैं वो तो सभी कर रहे हैं। कभी उनको नीतीश प्रेम भी होता है, और नीतीश जी के बारे में व्यक्तिगत ऐसी टीका टिप्पणी करते हैं वो कि हम लोग क्या बताएं। आज मेरा सवाल ये, आज दिन सम्राट चौधरी का नहीं है क्या? सिर्फ इतना है कि विकास की जो धार बिहार में चल रही है, सम्राट चौधरी को नीतीश जी का जो आशीर्वाद मिला है, यही करना पड़ेगा क्या? उसी रास्ते पर बिहार विकास की गति को और बढ़ाते हुए चलेगा। अब यही करना पड़ेगा सम्राट चौधरी को, नीतीश कुमार का नाम लेकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो पाएगा। बिहार को आगे बढ़ना है तो आज भी सत्यप्रकाश जी सिर्फ नीतीश कुमार की बात करें, सम्राट चौधरी की उन्होंने कोई तारीफ नहीं करी, ना कोई एक वाक्य नहीं बोला अभी तक। उनके पास आज तो उनका भी दिन है, मैं बार बार कह रहा हूं। उन्होंने खुद कहा कि मैंने नीतीश जी से सीखा है, और नीतीश जी ने जो कैनवास पर बिहार की तस्वीर विकास की बनाई है, तो उसी पर सवाल पूछ रहे हैं, बताइए सतीश जी। देखिए, बिहार में जो तस्वीर बनाई, खींची, बहुत कुछ ठीक किया, बहुत कुछ किया, समेकित जो एक सोशल विकास है वो सब तो सही है, लेकिन विकास की नई चीजें नहीं ला पाए नीतीश जी। आज जा रहे हैं तो सब लोग अच्छा कह रहे हैं। अभी बीजेपी की जो प्रवक्ता हो क्या बोली कि भैया इतना विकास कर गया, फलाना ठिकाना कर गया, फिर कहती कि अब ये सब लोग कहते हैं विकास करना है, तो फिर बदलाव क्यों हुआ? भाई नौकरी, पलायन, विस्थापन, ये सब है या नहीं बिहार में? पर कैपिटा इनकम कम है या नहीं है? तो जो किया उसके लिए बहुत बड़े नेता, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है बिहार में, ये मैं कह रहा हूं। और दूसरी चीज कि जब आजकल मैं देख रहा हूं कि भाजपा और भाजपा के सहयोगी जब परिवारवाद की बात आती है तो इनके ये जो है ना विकलांग हो जाते हैं बोलने में। कारण ये है कि अब कैसे इसके खिलाफ बोले, खुद नीतीश जी भी नहीं बोल सकते।
चलिए, ये जो बात आपने कही है कि इस पर बोल नहीं पाते हैं, कंचना जी से एक लास्ट रिएक्शन ले लूंगी, बस समय नहीं है। कंचना जी, अब आज के दिन बधाई दे दीजिए, नई सरकार है और अब नई सरकार, उनके नेतृत्व में कल शपथ ग्रहण होगा। हम देखना चाहते हैं तेजस्वी जी जाएंगे शपथ ग्रहण में, नहीं जाएंगे, क्या है खबर, क्या है? देखिए, पत्रकार तो आप लोग हैं, खबर हम दे तो फिर ये काम एक्सचेंज करना पड़ेगा, फिर हमको आपकी जगह बैठना पड़ेगा, फिर खबर हमें देना पड़े तो। लेकिन एक बात तो है कि हालात बदल गए, जज्बात बदल गया, परिवारवाद का परिभाषा भी बदल गया। अब हर्षवर्धन जी भी परिवारवाद पे नहीं बोल पा रहे हैं, बताइए। नीतीश जी के बेटे आए तब भी परिवारवाद नहीं कह पा रहे हैं, और सम्राट चौधरी जी, शकुनी चौधरी जी जो हमारे पार्टी से उनके बेटे हैं, फिर भी परिवारवाद को नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं। खैर, वो सब अलग बात है। लेकिन विकास की धारा इतना भी मत बहाइए कि आज भी बिहार चाहे भुखमरी हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे पलायन हो, चाहे गरीबी हो, चाहे एजुकेशन में सबसे पीछे हो, सबसे पीछे है। यह तो विकास की धारा बहने के बाद है। विकास की धारा नहीं बढ़ती तो क्या हालात रहते? भाई 25 साल से आप विकास की धारा ही बढ़ा रहे हैं, लेकिन आज भी सारे मानकों में बिहार पूरे देश में सबसे पीछे है। ऐसी विकास की धारा अब वो शुरुआत सम्राट चौधरी के साथ होगी कि नहीं, वो सम्राट चौधरी के साथ होगी कि नहीं, जो आप जिसकी उम्मीद लगाए बैठी हैं। देखिए, उनके लिए ये बहुत बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि जिस नेता की जगह वो भर रहे हैं उसकी एक पहचान बिहार से दशकों से जुड़ी रही है। तो इस चुनौती के लिए भी और इस चैलेंज के लिए भी उनको शुभकामनाएं। बहरहाल समय मेरे पास इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।